दिल्ली में वायरल, अस्पतालों में पहुंच रहे 25% बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, दस्त की समस्या। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में यह बीमारियां तेजी से फैलती हैं, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में वायरल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अब राजधानी में बच्चों में भी वायरल बढ़ने लगा है। अस्पतालों में पहुंच रहे बच्चों को तेज बुखार और उल्टी, दस्त की समस्या सबसे अधिक है। कई बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती करना पड़ रहा है। इनमें नवजात बच्चों की हालत ज़्यादा खराब है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में यह बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं, इसलिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर बच्चों को हल्का बुखार आ रहा है तो तुरंत चिकित्सकों की सलाह लेनी चाहिए। लगभग सभी अस्पतालों के पीडियाट्रिक विभाग में पिछले एक सप्ताह से वायरल के मामलों में काफ़ी इजाफा हो गया है। बच्चों में यह बुखार 4 से 6 दिन तक चल रहा है। साथ ही उन्हें खांसी जुकाम भी है। कुछ बच्चों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। एनटीए ने बदला परीक्षा कार्यक्रम। यूजी पीजी की प्रवेश परीक्षाएं अब 15 सितंबर से होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली CUCET परीक्षा के कार्यक्रम में कई अहम बदलाव किए हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली CUCET परीक्षा के कार्यक्रम में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कई अहम बदलाव किए। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने स्नातक, एकीकृत और स्नातकोत्तर PG कार्यक्रमों के परीक्षण पत्रों की अनुसूची को बदल दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पूरे देश में 15, 16, 23 और 24 सितंबर 2021 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नए शेड्यूल के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अब 15 सितंबर से आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार nta.ac.in पर विजिट कर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। नए शेड्यूल के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा अब 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि 23 सितंबर को आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए निर्धारित प्रवेश परीक्षा को स्थगित करते हुए प्रीपोनेट कर दिया गया है। यह PG कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा 15 सितंबर 2021 को ही आयोजित की जाएगी। पंजाब, वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों पर सरकार की सख्ती। 15 सितंबर के बाद छुट्टी पर भेजने के आदेश। कोरोना टीकाकरण को लेकर पंजाब सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। मेडिकल के अलावा किसी अन्य कारण से कोरोना की पहली खुराक न लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजने का आदेश जारी किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की है कि स्वास्थ्य के अलावा किसी अन्य कारणों से कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक न लगवाने वाले कर्मचारियों को 15 सितंबर से अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। पंजाब के लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा कदम उठाया है। किसी भी स्वास्थ्य कारणों की वजह से कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों को राहत दी गई है। वहीं बाकी कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन लगवाना होगा। अगर कोई कर्मचारी 15 सितंबर तक वैक्सीन नहीं लगवाता है तो उसे अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। यह छुट्टी तब तक जारी रहेगी जब तक वह टीके की पहली खुराक नहीं लगवा लेता। योगी का बड़ा फैसला। मथुरा का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित। शराब, मांस की बिक्री पर प्रतिबंध। मथुरा में मांस और मदिरा पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ब्रिज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट से शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। मथुरा को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिज में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। खुलासा, बांग्लादेश से कैंसर की एक्सपायरी दवा मंगाकर भारत में बेचता था गैंग। रैपर बदलकर यहां करते थे सप्लाई। दिल्ली में कैंसर की नकली और एक्सपायर दवाइयां बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी दवा का रैपर बदलकर सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में दवा बरामद की है। यह गैंग बांग्लादेश से कैंसर की एक्सपायरी दवा मंगाकर भारत में बेचता था। राजधानी में दिल्ली में कैंसर की एक्सपायरी और नकली दवाएं बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 आरोपियों को दबोचा है। आरोपियों के पास से दवाओं के 141 पैकेट बरामद हुए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के आदेश पर इनको जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी एक्सपायर के साथ ही नकली दवाइयां भी बेच रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में पैकिंग मटेरियल भी बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य
बदमाश की तलाश करने का प्रयास कर रही है। अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक उनकी टीम को बुधवार तड़के सूचना मिली थी कि कैंसर की महंगी दवाइयों का स्टॉक जसोला स्थित लिविंग स्टाइल मॉल के पास आने वाला है। सूचना के बाद फौरन एक टीम तैयार कर जसोला पर तैनात कर दी गई। पुलिस ने इसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर को भी दी। सुबह करीब 7 बजे काले रंग की स्कूटी पर 2 युवक वहां पहुंचे। एक आरोपी स्कूटी चला रहा था जबकि दूसरे आरोपी के हाथ में गत्ते का डिब्बा मौजूद था।